हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इनको फिल करना है हमें सही नंबर्स के साथ। ठीक है, सही आंसर, करेक्ट आंसर आपको लिखने हैं इन ब्लैंक्स में। तो यहाँ पे कन्वर्जन है। ठीक है, कन्वर्ट करना है आपको। तो ये चीजें हमें पता है ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम्स होंगे, ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे पहले इधर किलो आता है, फिर हेक्टा आता है, फिर डेका आता है, फिर DAM जिसको बोलते हैं, फिर मीटर आता है, फिर डेसीमीटर आता है, फिर सेंटीमीटर और फिर मीटर। अगर ग्राम्स की बात हो तो पहले किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, फिर ग्राम, है ना। ग्राम आ जाएगा अगर ग्राम्स की बात चल रही है तो। फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर कन्वर्जन करना है तो सबके बीच में 10-10 का नंबर है। अगर बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, तो इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हम कर चुके हैं, पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। तो 1 ग्राम है, जैसे 1 ग्राम की अगर बात करें, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो ये रहा ग्राम, 2 और 3, 3 10 आते हैं मिलीग्राम तक, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000। उसके बाद 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 1 लीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे ये लीटर आ जाएगा, है ना। लीटर में भी कितने हो जाएंगे, 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किलोग्राम की बात कर रहे हैं तो ये रहा किलोग्राम। देखिए, किलोग्राम में कितने जीरो होंगे, किलोग्राम टू मिलीग्राम करना है तो टोटल 6 जीरो होंगे। एक के आगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये तो काफी इजी है। अब जैसे ये आपके सामने है, 100,000 इज इक्वल टू कितने लाख होता है, ये आपको बताना है। तो ये प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। ठीक है, वंस, टेंस, 1000, 100,000, ये हो गया 100,000। ठीक है, तो यहाँ पे 100,000 की ही बात हो रही है ना। अगर इंडियन नंबर सिस्टम में देखें तो वंस, टेंस, 100,000 तक, 10,000 तक सेम है। उसके बाद लाख आ जाता है। मतलब 100,000 1 लाख के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बस यही आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 100,000 को हम ऐसे लिखते हैं नॉर्मली, यही होगा ना 100,000। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, लाख तक आएगा। इस तरह से लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट कर पा रहे हैं आप। ये देखिए, अब हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1 मीटर 65 सेंटीमीटर, हिज हाइट इन मिलीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि एक पर्सन है जिसकी हाइट है 1 मीटर और 65 सेंटीमीटर।
तो उसकी मिलीमीटर में कितनी हाइट होगी ये आपको बताना पड़ेगा। तो जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने की बात आती है, ठीक है, तो आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो अगर आपको ये चीजें पता है क्या कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। तो मैं बता सकता हूं कि 1 मीटर में तो 1000 मिलीमीटर हो गए, ठीक है, और 65 सेंटीमीटर में कितने हो गए? 65 सेंटीमीटर में 65 इंटू 10 यानी 650 मिलीमीटर हो गए कि नहीं हो गए? तो अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज हैं, ठीक है, एक तो है 1000 mm और दूसरा है 650 mm। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया? 1650 mm। तो ये आएगा टोटल आपका मिलीमीटर में, है ना आसान। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए, लेंथ ऑफ रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी आप जानते हैं, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी है उसकी लेंथ अबाउट 1290 किलोमीटर है, ठीक है, मतलब 1290 किलोमीटर के आसपास है। तो इसकी लेंथ मीटर में आपको बतानी है क्या होगी। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आ गया आपका आंसर। देखिए, लेंथ ऑफ रिवर नर्मदा अगर किलोमीटर में है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है। तो 1290 किलोमीटर को अगर मैं 1290 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 1290, और ये 30 इसकी, ये आ गया मीटर, इतने मीटर, ठीक है। तो आप लिखेंगे मीटर्स, ठीक है। कितना हो गया ये? तो अगर हम कॉमा लगाते हैं तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये 100 तक है, ये थाउजेंड्स, ये फिर लैक्स आ गया, ठीक है। तो 12,90,000 मीटर आपका आंसर होगा। इजी है। चलिए और करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन श्रीनगर एंड ले इज 422 किलोमीटर, द सेम डिस्टेंस इन मीटर्स इज। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया, स्टेटमेंट थोड़ी अलग है, कन्वर्जन सेम है यहाँ पे, है ना। किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें तो पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है। तो 422 किलोमीटर किसके बराबर होगा? 422 इंटू 1000, दैट इज 422000 मीटर्स, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो लिख लेंगे, कितना आ जाएगा? 4,22,000 मीटर, है ना आसान। अब देखिए अगला वाला सवाल क्या कहता है, 106, राइटिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड एन अरेंजमेंट इन डैश ऑर्डर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वो वर्ड बताना है, वो चीज बतानी है, हम उस वर्ड को डिस्क्राइब कैसे करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भाई
नंबर्स को, अगर हम नंबर्स को, संख्याओं को सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक अरेंज करते हैं, मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे के बाद उससे छोटा नंबर, तो इसको हम कौन सा ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए, अगर आपको याद हो तो दो चीज थी, असेंडिंग ऑर्डर, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। याद है, यही किया था हमने, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में, ठीक है, और डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम, घटते क्रम में। ठीक है, तो घटते क्रम में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हम बेसिकली आपकी बुक्स में हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, जनरली क्वेश्चन भी आपके इसी के अकॉर्डिंग फ्रेम होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ रहा है तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इसको समझना जरूरी है, आंसर तो बहुत इजी है। बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो एक ग्रेटेस्ट नंबर है, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर मेड बाय 5 डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं खाली, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ये होता है 1 3 4 5, लेकिन यहाँ पे 9 रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे बोला गया है डिफरेंट, अलग अलग, नॉन जीरो, मतलब जीरो तो आना ही नहीं चाहिए, और अलग अलग 5 डिजिट्स का सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर है। द न्यू नंबर इज द डैश नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। तो अगर नया नंबर होगा तो क्या होगा, ठीक है, मतलब रिवर्स करके जो नंबर आएगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर कौन सा हो सकता है। ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट हो रही हैं, डिफरेंट डिजिट्स आनी चाहिए। तो सबसे लेफ्ट में अगर मैं सबसे बड़ी डिजिट लिखूंगा तो सही रहेगा, है ना। फिर उसके राइट में उससे एक छोटी लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि हम कंपेयर जब करते हैं दो नंबर्स को तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं, अगर सेम होंगी तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट हम चेक करेंगे, और उसके बाद उसके राइट वाली और उसके राइट वाली। तो इससे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ मैं, 5 डिजिट्स, 9 8 7 6 5। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, अगर इन्हीं को मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इन्हीं को अरेंज करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, रिवर्स डिजिट कर दीजिए, डिजिट रिवर्स कर दीजिए, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो यहाँ पे डिजिट्स कौन सी हैं, ये देखिए 9 8 7 6 5, इनका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो 5 पहले आएगा,
फिर 6 उसके बाद, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। ठीक है, तो इज द यही नंबर है 5 6 7 8 9 ऑफ 5 डिजिट्स। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, काफी इजी हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट थे उन्हीं के आधार पे ये क्वेश्चंस आप कर रहे हैं। तो इसके साथ आज का हम सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।